हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का है। बीएससी मैथ्स का वीडियो है और बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर एक में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था, तो उसमें हम बहुत ही शानदार, यानी कि इतना समझ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम एक थ्योरम कराने वाले थे इसमें। इस थ्योरम का नाम है, ये देखिएगा, continuity is necessary but not a sufficient condition for differentiability। यानी कि ये ऐसा समझिएगा, ये थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई फंक्शन, ऐसे समझिए ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, यदि ये डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान से समझिएगा, ये यदि डिफरेंशिएबल होगा तो इससे पहले, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इससे पहले ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यानी कि कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होगा तो उसके बाद ही वो डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि एफ एक्स आपका केवल कंटिन्यूअस है, केवल कंटिन्यूअस है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस तो उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है इसकी। और यदि कोई फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो भैया रे वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के बाद की कंडीशन ही होती है डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो बात खत्म। यही चीज हमको ये प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, चलिए तो प्रूव करेंगे हम इसको बहुत ही प्यार से। चलो, कैसे प्रूव करेंगे, बात को समझेंगे, जीरो लेवल से सीखेंगे, ऐसे समझिएगा। एक बार फिर से मैं आपको जीरो लेवल से दो बातें बता दे रहा हूं। ये देखिएगा, ये आपका कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ओके, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के बाद में आपका डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा, मान लीजिए कोई फंक्शन यहां तक कंटिन्यूअस हो गया, अब कंटिन्यूअस के बाद में वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये क्या है कि वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है। और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब यह है कि वो पहले कंटिन्यूअस रहा ही होगा। कंटिन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल हुआ होगा। तो यही चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, कि भैया कंटिन्यूटी जो होती है वो नेसेसरी होती है लेकिन सफिशियंट नहीं होती। यानी कि कंटिन्यूटी होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं है कभी डिफरेंशिएबल के लिए मान लीजिए कि कंटिन्यूटी हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस तो वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। इतना ही काफी नहीं। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। ओके, चलिए, अब पहले कंटिन्यूटी की कुछ चीजें जान लो। कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? कंटिन्यूअस कब होता है? देखिएगा, कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, या आप ये समझिएगा एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी। यानी कि यदि मैं किसी फंक्शन को x बराबर c पर, कोई फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इजिकल टू एफ सी ये होना चाहिए। इसका मतलब इसमें यदि यहां पर मैं c नेगेटिव लूंगा तो एल एच एल और पॉजिटिव लूंगा तो आर एच एल, मतलब इन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रही है ये अकेली लिमिट। और यहाँ पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपकी बराबर आ जाए तो वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम पहले लेकर चल रहे हैं कंटिन्यूटी। हम देखिए इसको सिद्ध करेंगे तो उसके लिए हम लेके चले, माना लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, देन हम मान के चल रहे एफ एक्स बराबर एफ एक्स। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता भाई? 5 बराबर 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसी 5 को मैं, इस 5 में मैं -6 कर दूं और +6 कर दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, अभी भी 5 है। तो इसीलिए अगली लाइन से मैं इसमें ये जो एफ एक्स है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, माइनस का एफ सी कर रहा हूं और इसमें प्लस का एफ सी कर रहा हूं।
बात खत्म। एफ सी से एफ सी कट जाएगा तो बाकी एफ एक्स ही बचेगा, लेकिन मेरे को काटना नहीं है, मेरे को ये सवाल बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूं इस तरह से, और प्लस एफ सी अलग लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। यहां से आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं इसमें, ये जो आपका एफ एक्स माइनस एफ सी है ना, इसमें, इसी में मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक ब्रैकेट मान ले रहा हूं ना, इसमें मैं यहां से दो चीजें कर रहा हूं। एक x माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसी में, और इसी में मैं क्या कर रहा हूं, इसी में मैं x माइनस सी, इस तरह से मैंने इसमें गुणा कर दी, और इसी में मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ये एफ एक्स बराबर चल रहा था, ठीक है, और प्लस ये आपका एफ सी यहां पर रहेगा। बात खत्म, यहां तक कोई दिक्कत? भाई बात तो वही है, बात वही है। देखिएगा, आप चाहो तो इससे x माइनस सी से x माइनस सी काट दोगे तो यही चीज बचेगी, लेकिन मैं यहां से ये कट जाएगा, लेकिन मैंने इसमें क्या करी, भाई कोई भी चीज होती है, यदि मेरे पास ये है तो इसमें मैं गुणा 5 और बट्टे 5 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो इसमें बट्टे x माइनस सी और गुणा 5 ये कर दिया, ऐसे हो सकता है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, अब मैं करूंगा टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, लिमिट भी कैसी, लिमिट x टेंस टू सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर। कौन सी लिमिट लेने पर, ये वाली। तो यहां पे क्या करेंगे, लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, ये पहला पक्ष है। ये दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष कैसा है, ध्यान से समझिएगा। ये अपने आप में देखिएगा, ये पूरा का पूरा यहां से, ये पूरा दूसरा फंक्शन, दूसरा पक्ष है, तो ये बराबर लिमिट x टेंस टू सी, और ये पूरा ब्रैकेट क्या है, x माइनस सी इंटू इंटू, और ये है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से है, और प्लस प्लस एफ सी इस तरह से है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब लिमिट को मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा यहां तक। ठीक है, अब लिमिट को मैं क्या कर दे रहा हूं, अलग अलग लिख दे रहा हूं। देखिएगा कैसे, ये है आपका लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी, इसमें अलग अलग कर दे रहा हूं। तो ये गुणा में है तो गुणा में भी अलग अलग लग जाएगी, इनटू लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी, x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये इस तरह से इसमें लगी, प्लस इसमें भी लिमिट लग जाएगी, प्लस लिमिट x टेंस टू सी एफ सी। अपने आप में देखिएगा, ये अपने आप में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पर लिमिट लगती नहीं है, तो सीधे सीधे ये देखिएगा। अब यदि मैं इस x की जगह पर c लिमिट रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस सी हो जाएगा, और ये अपने आप में लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी, और ये एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस ये एफ सी बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, बात को समझो, यदि एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, और इस एक्स एक्स की जगह पर मैं यहां पर 2 रख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो टोटल मिलाकर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 5 9। तो ये जो F2, F2 का मतलब ये है कि जहां जहां पर x है पहले से ही यहां पर 2 रख चुके हैं हम, तो ये 9 वैल्यू आई है, तो ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू बैठेगी। ऐसे ही जहां पर x है वहां पर हम c पहले से ही रख चुके हैं, तो अब यहां पर लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़े बचेगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये एफ सी रहेगा। अब c में से c जाएगा 0, और 0 की किसी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये 0 हो जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करते हैं तो वो पूरा का पूरा टर्म 0 ही हो जाता है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा एफ सी। अब यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस एफ सी इस तरह से आ जाएगा, और लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स ये चल रहा था। तो यहां पर क्या चीज मिल गई आपको, यहां पर देखने को मिल गया आपको लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ सी, ये आ गया। क्या ये कंटिन्यूअस की कंडीशन है कि नहीं? देखिएगा मैंने अभी क्या बताया था, कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? कंटिन्यूअस, कंटिन्यू एक्स बराबर सी पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी बराबर एफ सी आना चाहिए, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये आपका कंटिन्यूअस है। तो यहां पर ये क्या है, इसका मतलब ये लिमिट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, ये आ गया। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे यहां पर, हेंस वी कैन से दैट, हम यहां पर लिख सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, विच शो दैट, यह शो करता है, जो शो करता है या जो दिखाता है, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका दिखाता है, ये दर्शाता है कि यहां पर एफ क्या है आपका, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो हेंस, हेंस यहां पे हम लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन, यहां पर रेड पेन से लिख दे रहा हूं, हेंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर ए डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि कोई भी डिफरेंशियबिलिटी यदि होगा, कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, तो उसके लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी है, कंटिन्यूस उसको होना ही पड़ेगा फंक्शन को, तभी वो डिफरेंशियबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, विच सो दैट, यानी कि ये चीज आपको क्या शो कर रही है, विच सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अब आगे, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चीज करनी है कि जो हमारा एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है, तो हमको ये दिखाना है कि एफ एक्स आपका डिफरेंशियबल नहीं है। तो मतलब हमको क्या करना है, नाउ टू शो दैट, अब हमको क्या शो करना है, नाउ टू शो दैट कंटिन्यूटी इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कि भैया ये कंटिन्यूटी, केवल कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसी से कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो मतलब केवल कंटिन्यूटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ये चीज अब हमको सिद्ध करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर ए फंक्शन, हमने कोई क्या करा, एक फंक्शन हमने कंसीडर किया। कौन सा फंक्शन कंसीडर किया, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड एक्स हमने यहां पर कंसीडर किया कोई फंक्शन। ओके, इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी है, ये हमने कंसीडर कर लिया, तो इसमें क्या लिखेंगे, वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये वाला एफ एक्स, दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। या आप ऐसे कह दो सीधे सीधे, इस ऑल एक्स को ना लिखो तो सीधे सीधे लिख दो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस है। हालांकि ये हर बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर एक्स बराबर जीरो लिया है, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे सो इसलिए अब हमको शो करना है, नाउ सो दैट, अब हमको शो करना है इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये है कि भैया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमको पता है कंटिन्यूअस है, अब हमको ये दिखा देना है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं है। तो उसके लिए, कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होता है तो उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, कोई फंक्शन यदि एल एफ डैश सी पर देख रहे हैं तो सी बराबर आर एफ डैश सी, यदि ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर आ गई, तो आपका क्या है, फंक्शन डिफरेंशियबल है, और यदि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई तो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो हमको यही चीज दिखानी है कि आपकी एल एफ डैश सी और यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान
बराबर नहीं है, हमको ये दिखाना है। चलिएगा, तो पहले हमारे पास में क्या हम शो करेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स का मॉड। इसको थोड़ा सा खोल देंगे। इसको कैसे खोलेंगे, मॉड कैसे खुलता है, ये एक्स मॉड एक्स है। तो मतलब यदि यदि एक्स का मान 0 से कम रहा होगा तो एक्स माइनस में रहा होगा। और इफ लगा दो, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा रहा होगा तो ये जो एक्स का मान जो है वो पॉजिटिव रहा होगा। बात खत्म। ठीक है, यही चीज समझ में आ गई आपको, बस ये दो चीजें यहां पर याद रखनी है। अब आगे हम पहले निकालते हैं एल एफ डैश सी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है भाई, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां पर लेते हैं हम एफ सी माइनस एच, फिर माइनस एफ सी, और नीचे लेते हैं माइनस का एच। ये होता है। ठीक है, चलिए इसको अब ध्यान से देखिएगा। यदि हमारा सी बिंदु पर यदि चेक कर रहे होते, या सी बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे होते, तो सी पर इस तरीके से, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको एल एफ डैश 0 पर निकालना है। कितने पर, देखिएगा ऊपर दे रखा है हमको ये नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इजिकल टू 0 पर दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरो का इस्तेमाल करेंगे। जीरो का हम इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 तो यहां पर रहेगा, सी की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहां पर एफ 0 माइनस एच, और माइनस सी की जगह पर एफ 0, और नीचे क्या है, नीचे माइनस का एच है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, और ये देखिएगा, अब यहां से हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ध्यान से देखिए। एफ 0 माइनस एच, मतलब माइनस का एच लेना है। और देखिएगा इसका 0 माइनस एच का मतलब, देखिए यहां पे समझिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने तो एक्स का मान 0 से थोड़ा सा कम रहा होगा, तो 0 से कम पर ये माइनस का एच लेंगे। तो माइनस का एक्स ये वाला फंक्शन लेंगे, और माइनस के एक्स का मतलब क्या है, जहां जहां पर आपका माइनस का एक्स है, माइनस का एच है, माइनस का एक्स, वहां पर आपको माइनस का एच रखना है। तो माइनस एक्स है, एक्स, और एक्स की जगह पर मैं 0 माइनस एच रखूंगा। यानी 0 माइनस एच का मतलब क्या है, सीधे सीधे 0 माइनस एच का मतलब है कि सीधे सीधे मैं माइनस का एच रखूंगा। ये आ गया माइनस। और एक्स एफ सी, यानी कि यहां पर क्या है, एक्स का मान यदि एग्जैक्टली 0 है तो ये फंक्शन पूरा का पूरा ये 0 ही हो जाएगा, बात खत्म। कोई से भी फंक्शन में लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और माइनस का एच नीचे आ जाएगा। टोटल मिला के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर तो हो जाएगा प्लस का एच, नीचे हो जाएगा आपका माइनस का एच। ये कट जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का एक बचेगा। और जब माइनस का ये कांस्टेंट आ जाता है तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है माइनस का 1 आ गई। ऐसे ही अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पर हम निकालेंगे एल एफ डैश 0। तो कैसे निकलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 पर निकाल रहे हैं तो सीधे सीधे हम बात करेंगे एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, और नीचे कैपिटल एच। चलिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहां पर देखिएगा, जहां पहले तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं तो एक्स का मान 0 से प्लस 0 से कुछ ज्यादा, 0 से ज्यादा होगा तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 से ज्यादा पर एक्स लेंगे। 0 से ज्यादा पर एक्स, और एक्स की जगह पर हम प्लस का एच रख देंगे, यानी कि 0 प्लस एच, तो सीधे एच आ जाएगा माइनस। और एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बात खत्म। 0 नीचे है आपका एच, ये पूरा आ जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये एच वट्टे एच आ जाएगा। और लिमिट एच टेंस टू 0, ये प्लस का 1। तो यहां पर क्या है, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इतना आ जाएगा, बात खत्म। तो इतना, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, प्लस का 1, ये आ गया। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि चूंकि
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू, हैंस इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है कि आपका एफ एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशियल है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, यहां पर लिख देंगे अब नई लाइन से, हेंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज नॉट sufficient condition for डिफरेंशिबिलिटी। मतलब ये है, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका कंटिन्यूटी जो है वो आपका सफिशियंट नहीं है, वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है डिफरेंशिबिलिटी के लिए। डिफरेंशिबिलिटी यदि कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए और डिफरेंशिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों चीज, ठीक है, डिफरेंशिबल भी होना चाहिए, तभी आपकी डिफरेंशिबिलिटी बनेगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे ये पूरा। यहां से देखिएगा एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए।